Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach application writing. So, what is the application? तो जब भी कोई जगह कोई वैकेंसी होती है तो न्यूज़पेपर में वैकेंसी के कॉलम में आती है कि भाई वी नीड दिस पर्सन, लाइक वी नीड दिस टाइप ऑफ टीचर, वी नीड मैनेजर, वी नीड सेल्समैन। ओके, तो इस तरह से जो वैकेंसी के लिए जो एड आती है तो उसमें किस तरह से अप्लाई करने का, तो उसके लिए होता है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग में जनरली क्या होता है कि योर पर्सनल डिटेल होती है, आपका बायोडाटा होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, रेफरेंस होता है, एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके आपको सेंड करना होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एप्लीकेशन राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अलग अलग टाइप के जो एप्लीकेशन है, जो वैकेंसी आई है तो उसकी एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्मेट जैसा होता है तो उसमें सबसे पहले जो अबो होता है एड्रेस। एड्रेस किसका होता है? तो द पर्सन वो राइट द एप्लीकेशन, जो इंसान अप्लाई करता है, ये एप्लीकेशन के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है, तो उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक कॉमन, मैंने आपको एक एड्रेस लिखा है कि फॉर गणेश सोसाइटी बिहाइंड गणेश बंगलो, बापू नगर, अहमदाबाद। डेट जो जिस दिन की है, जिस दिन जो इंसान ये एप्लीकेशन लिखता है तो उस दिन की यहाँ पर डेट लिखी जाती है। ओके, तो ये हुआ हमारा एड्रेस। जो पर्सन ये एप्लीकेशन लिखता है उसका एड्रेस आता है। आफ्टर दैट नीचे आएगा टू करके हमें जहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे कि इफ़ यू अप्लाई इन अ कंपनी में अप्लाई करना है तो आएगा द मैनेजर। स्कूल में अप्लाई करना है तो द प्रिंसिपल। ओके, कंपनी में अप्लाई करना है तो द मैनेजर करने के बाद सेकंड लाइन में आएगा कंपनी का नाम और नेक्स्ट में आएगा एड्रेस। अगर स्कूल में अप्लाई करना है तो द प्रिंसिपल, उसके बाद नीचे स्कूल का नाम और नीचे आएगा उसका एड्रेस। एड्रेस 2-3 लाइन होती है तो हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। क्या क्या रहा है, जो इंसान एप्लीकेशन लिखता है उसका एड्रेस। देन जहाँ पर आपको टू करके जहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो वहाँ का पहले आपको जो पर्सन को करना है, जैसे मैनेजर है, प्रिंसिपल है, स्कूल नेम या कंपनी नेम है। ओके, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट से पता चलेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। कि जनरल वोट अपन के कोई जगह जैसे कि 2-3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो अभी आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आप लिखोगे तो पता चलेगा। अगर एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है तो हमें पता चल जाएगा कि जनरली कि भाई यही पोस्ट के लिए। लेकिन जैसे कोई स्कूल है उसमें अलग अलग, जैसे कि अकाउंट टीचर भी चाहिए, स्टेट टीचर चाहिए, इंग्लिश टीचर चाहिए, इको टीचर चाहिए। ओके, तो कोई जैसे न्यू स्कूल है तो उसमें सब टाइप के टीचर चाहिए। तो उस जगह पर अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन। वैसे मेंशन तो आपको हर एक में करना ही है। तो इस तरह से यहाँ पर मेंशन होगा कि भाई आपने जो अप्लाई किया है वो कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये बहुत ही कंपलसरी है, ये एक फॉर्मेट में आ जाता है कि भाई एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ओके, पोस्ट ऑफ के बाद आपको जो जैसे इंग्लिश टीचर के लिए है, अकाउंट टीचर के लिए है, गुजराती टीचर के लिए, मैनेजर के लिए है, सेल्समैन के लिए है, ओके, लाइब्रेरियन के लिए है, ओके, स्टेनोग्राफर है। ओके, तो जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है। ओके, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके जो आपको पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर लिखनी है। यानी फॉर्मेट में मैंने डेस कर दिया है कि वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद जो सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ओके, नाउ वी डोंट नो कि वहाँ पर जो मेन पोस्ट पर है वहाँ पर कौन है, मेल या फीमेल है, वी डोंट नो। तो जनरली क्या करते लोग, रिस्पेक्टेड सर या कोई लगता है रिस्पेक्टेड मैडम, लेकिन वी डोंट नो कि रियल में कौन है। तो
इफ़ वी डोंट नो तो हमें क्या करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों लिख देना है, कि जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पर अगर हेड पर कोई लेडी है तो वो रिस्पेक्टेड मैडम हो जाएगा, और अगर सर है तो रिस्पेक्टेड सर, यानी दोनों हमारा यहाँ पर आ गया। अभी ये जो पैराग्राफ है ये कॉमन पैराग्राफ है, जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हो उसमें यही पैराग्राफ लिखना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। ओके, क्या लिखा है कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट appeared in today's newspaper, with a reference to your advertisement appeared in today's newspaper। तो ये जो हमने रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट में, हमने आज का जो न्यूज़पेपर था उसके में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके रेफरेंस में, यानी उसके अनुसंधान में, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ओके, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, मैं वही पोस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। द डिटेल अबाउट मी आर एज अंडर, और उसके बारे में जो डिटेल है वो क्या है, आर एज अंडर, यानी नीचे जो दिया है उसके हिसाब से मेरा डिटेल है। ओके, फिर से यही पैराग्राफ आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है हर एक में कॉमन, उसमें मैंने कोई भी पोस्ट के बारे में कोई मेंशन किया नहीं, उसमें मैंने ये डिस्प्ले किया है कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आपकी जो एडवर्टाइज आई है उसी के बेस पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेड पोस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई करो। सेड पोस्ट के लिए यानी इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 3-4 टीचर की पोस्ट आई तो, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया कि भाई इंग्लिश टीचर, अकाउंट टीचर, यानी वो मेंशन हो गया कि भाई उन्होंने जनरली हर एक टीचर के बारे में बोला है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट में मेंशन कर दिया है कि आई एम अप्लाइंग फॉर द दिस पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये कॉमन ही रखना है कि भाई सेड पोस्ट द डिटेल अबाउट मी आर एज अंडर, मेरे बारे में जो डिटेल वो नीचे दी गई है। अभी डिटेल में क्या है, तो सबसे पहले आता है जैसे बायोडाटा। बायोडाटा में भी अलग अलग जैसे होता है, फर्स्ट है पर्सनल डिटेल, मैंने ए करके मेंशन किया है पर्सनल डिटेल। ओके, तो पर्सनल डिटेल में क्या आएगा, कौन कौन सी चीज़ आएगी, तो जनरली यहाँ पर आई हैव मेंशन 14 आइटम्स, लेकिन इन अ एग्ज़ाम यू हैव टू राइट डाउन मिनिमम 8 to 9 आइटम्स। ये जो 14 है, 14 में से आपको 8 या 9 चीज़ आपको क्या करनी है, वहाँ पर मेंशन करनी है तो चलेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट इश्यू एनीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, तो नेम तो आपको जो आपका नाम है वही यहाँ पर नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे नया एग्जाम्पल की तरह मैंने लिखा है धवल, पंचोली धवल, मनीष भाई। आप कोई आप अपना नाम या इंसान जो अप्लाई करता है वो कर सकता है। आप जो स्टूडेंट्स है उसको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप अपना नाम भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर कोई भी नाम, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है कि मुझे जो नाम याद आया कि पंचोली धवल मनीष भाई, तो आप भी इस तरह से कोई भी नाम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, सेक्स में मैंने लिखा है मेल। ओके, अगर फीमेल है तो फीमेल लिख सकते हैं। बर्थ डेट, अभी देखो बर्थ डेट में बहुत ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप स्टूडेंट हो, लेकिन इफ़ यू आर राइटिंग एप्लीकेशन दैट मीन्स आप खुद के बारे में अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए कि आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सको। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यू आर ए सो एंड सो, ओके, आपको शायद क्वेश्चन है कि यू आर ए सो एंड सो, यानी उसका नाम दिया होगा, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द सेड पोस्ट, आपका नाम ये है, आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी जो नाम बताया तो वो नाम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा होना चाहिए कि भाई अकॉर्डिंग टू ये पोस्ट, जैसे आप टीचर के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्रिंसिपल में जनरली क्या होता है कि भाई 5 या 7 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आपका डिग्री लेने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कोई मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए बोला है, लेकिन बोला है कि भाई 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स एज वहाँ बढ़ जाएगी। ओके, तो जो हिसाब से उन्होंने हमें पोस्ट लिखी है उसके हिसाब से आपकी क्या होगी, एज आपको इतनी स्ट्रेच करनी पड़ेगी, लंबी करनी पड़ेगी। जैसे कि जनरली क्या करते हैं कि भाई अगर 30 या 35 के आसपास रखते हैं, ठीक है, तो चलता है, लेकिन पर्टिकुलर जैसे मैंने बोला कि भाई मैनेजर के लिए तो भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस हमें मेंशन करना है, तो उसके लिए हमारा जनरली जो हम करेंगे उससे 2-3 साल आगे पीछे कराओ। जैसे यहाँ पर मैंने आपको कराया है कि हर एक में मैंने आपको फिक्स किया है कि भाई आप क्या करो, 1990 करोगे। ओके, 1990 करोगे तो एट प्रेजेंट के हिसाब से आपकी एज अराउंड 30 या 31 के आसपास हो जाएगी।
तो 30-31 यानी आपका क्या हो जाएगा कि जनरली आपकी क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी, उसके बाद मिनिमम आपको 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा है वो भी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैंने किया है। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ में आया, मैंने लिखा है कि 1 जनवरी 19, यहाँ पर डेज किया है तो वहाँ पर जो पोस्ट है अकॉर्डिंग आपको कर देनी है एज। तो यहाँ पर जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगी, एज आएगी आपकी। उसके बाद हाइट आपको किस में लिखनी है, सेंटीमीटर में लिखनी है। तो आपको पता है कि एक जो फुट पर यानी स्केल आती है, जो रूलर आती है, उसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे आपकी हाइट 5 फीट है, ओके, तो 5 के मल्टीप्लाई 30 करोगे तो 150 हो जाएगी। ओके, अगर 6 हाइट है तो 180 हो जाएगी। तो आपकी जो हाइट है वो ऑलवेज 5 से अप होनी चाहिए। देखिए, आपको इफ़ यू आर अप्लाई फॉर द पोस्ट तो वहाँ पर आपकी हाइट 5 से अप मेंशन करनी है। तो यहाँ पर अप्रोक्स आप हर एक में फिक्स कर दोगे। जैसे कि आपको तो क्या करना है, ऐसे एज्यूम करना है कि यू आर सो एंड सो पर्सन और आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने आपको फिक्स ही कर दिया है कि भाई आपको हाइट अपनी क्या करना है 170 सेंटीमीटर कर दो, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। उसके बाद वेट है, वेट यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफरेंस होगा कि जैसे बॉय है तो उसके लिए 68 kg के आसपास लिख दो, गर्ल्स है तो आप क्या करो उसमें 10 के आसपास क्या करो कम कर दो, यानी 58 या फिर 55 के आसपास क्या कर सकते हो आप वेट लिख सकते हो। हॉबी में क्या है कि भाई आपको कोई भी पोस्ट है लेकिन आपकी हॉबी जनरली तो क्या होती है कि भाई आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर वो सब ध्यान तो एक फिक्स ही कर दो कि भाई आपकी जो हॉबी है वो रीडिंग, म्यूजिक और ट्रैवलिंग, ये तीनों चीज़ ऐसी है कि आप कोई भी पोस्ट अगर उसमें चलेगा। रीडिंग यानी बहुत ही रीड करने का इंसान को जो हॉबी है तो हर एक में काम आती है कोई भी पोस्ट के लिए। इफ़ ही अप्लाई फॉर द मैनेजर, इफ़ ही अप्लाई फॉर द लाइब्रेरियन, ओके, इफ़ ही अप्लाई फॉर द टीचर, कोई भी पोस्ट है, इवन सेल्समैन के लिए तो भी ये रीडिंग, ये जो हैबिट है वो कोई गलत नहीं है। ओके, यानी ये जो रीडिंग, म्यूज़िक और ट्रैवलिंग, ये तीनों हैबिट ऐसी है कि इंसान कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए सूटेबल है। ओके, उसके बाद है रीज़न कौन सा है हमारा, गुजरात। ओके, यहाँ पर मैंने हम सब यहाँ पर गुजरात में इसलिए गुजरात लिखा है। अगर कोई दूसरे स्टेट का है तो वो क्या कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। रिलीजन क्या है, हिंदू है तो हिंदू, यहाँ रिलीजन भी यहाँ पर जो चेंज हो सकता है, कोई अदर कोई रिलीजन का है तो वो अपना यहाँ पर मेंशन कर सकता है। ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कास्ट है, मैंने अपनी हिसाब से कास्ट यहाँ पर लिखी है। जैसे यहाँ पर हिंदू लिखा है तो हिंदू पटेल लिखा है। ओके, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा है अहमदाबाद। ओके, यहाँ पर हमारा जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसलिए हमने अहमदाबाद लिखा है। अगर आप कोई दूसरी जगह सिटी में रहते हो तो वहाँ भी वो सिटी आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लेकिन जनरली यहाँ पर जो स्टूडेंट है दे और आर बिलोंग टू, और दूसरा आप कहीं से भी, वो आपको वहाँ कोई इंक्वायरी करने आने वाला नहीं है। आपको ये क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है, उसमें ये सब चीज़ लिखेंगे। तो आपको ये क्या करना है, ये जो एज ए स्टूडेंट आप ये फिक्स सही के लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके, लैंग्वेज नोन में कौन कौन सी है कि आपकी एक तो फर्स्ट आती है मदर टंग, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज और उसके बाद आपकी इंग्लिश। ओके, क्योंकि ये तीनों चीज़, जैसे गुजरात में हो तो गुजरात में सबसे पहले गुजराती चलती है, उसके बाद हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, और उसके बाद जो इंग्लिश उसका हर एक में, ये कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो इसका नॉलेज तो अभी नेसेसरी है, यानी तीनों लैंग्वेज आपको मेंशन करनी है। उसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद है मदर टंग जनरली हर एक की क्या होती है, गुजराती। अगर किसी की कोई दूसरे कोई स्टेट से आया हुआ है तो उसकी जो मदर टंग है वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नेशनलिटी हर एक की इंडियन ही है। ओके, ये तो फिक्स ही है। यहाँ पर थोड़ा जैसे मदर टंग में थोड़ा चेंज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में जैसे चेंज हो सकता है, कास्ट में चेंज हो सकता है, रिलीजन में चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पर ये फिक्स लिखा है कि जनरली जो स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहा है एज अ, हम कंपेयर करें कि स्टैंडर्ड 11 और 12 में ये जो हमारा एप्लीकेशन राइटिंग आती है तो वहाँ पर उन्हें ऑलवेज कि भाई यू आर सो एंड सो और आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। जो आपको बोला है नाम, तो यहाँ पर नाम में वही लिखना है, बाकी आप यही कहीं लिखोगे तो कोई इश्यू इसमें नहीं है। ओके, यानी यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ये जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। उसके बाद है सेकंड है, मैं बी करके लिखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, आगे था हमारा फर्स्ट, ये पर्सनल डिटेल था, बी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, तो आपकी जो डिग्री, कौन सी डिग्री मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू पोस्ट।
आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप उसके लिए अप्लाई कर सकते नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा अभी सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले यहाँ पर ऐसे मैंने कॉलम है कि सीरियल नंबर, डिग्री, सब्जेक्ट, क्लास, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ईयर। ओके, ये मैंने कॉलम बना दिए। इसमें सीरियल में पहले फर्स्ट लिखा, तो डिग्री में पहले सबसे पहले क्या आता है, एसएससी, उसमें कॉमन सब्जेक्ट मैंने डेस कर दिया है। क्लास यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। यूनिवर्सिटी और बोर्ड यहाँ पर गुजरात में तो गुजरात बोर्ड लगता है। ईयर क्या करना है, तो यहाँ पर आपने जो ईयर मेंशन किया उसके बाद 15 ईयर ऐड कर देना है, 15 साल ऐड करके आपको यहाँ पर क्या करना है, वो ईयर आपको यहाँ पर बताना है। यानी ये इस पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखना है कि ये इस पे डिपेंडेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। 15 या 16, क्योंकि कोई क्या करता है कि स्कूल में थोड़े एक आध साल लेट 15 की जगह 16 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा नहीं। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में हमने एसएससी के बाद क्या लिखा, एचएससी। एचएससी में सब्जेक्ट हमें क्या करना है, ये सेकंड कॉलम सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू जो ये हमारी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर फर्स्ट यानी क्लास में फर्स्ट है, गुजरात बोर्ड लिखा है और यहाँ फिर से ईयर आएगा। तो इस तरह से जो जो हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है उसमें जो सब्जेक्ट है उसका जो रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखना है वो, यहाँ पर गुजरात बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर ईयर, यहाँ पर हमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये जो हुआ सेकंड पॉइंट वो हुआ हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। ये आपको ऑलवेज ये टेबल बनाकर लिखना है, तो जिसकी वजह से कोई भी इंसान है वो अच्छी तरह से रीड कर सकता है कि उन्होंने पहले तो कौन कौन सी डिग्री ले, डायरेक्ट डिग्री में देखेंगे तो सब डिग्री दिखाई देगी। अभी कितने परसेंटेज, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर परसेंटेज लिखना है तो वहाँ परसेंटेज भी लिख सकते हो। फिर कहाँ से की है, जैसे यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात बोर्ड, तुमको पता है भी पर्टिकुलर यहाँ से की, कौन से साल में की, वो भी जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे राइटिंग में लिखते हैं कि आई हैव पास्ड एसएससी इन दिस ईयर, यानी इस तरह से लिखते हैं। उसमें क्या पूरे सेंटेंस में पूरा रीड करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो टेबल बनाओगे जिसमें इजीली वो रीडेबल होगा कि कोई भी इंसान जैसे नज़र घुमाएगा उसको पूरा कहाँ तक डिग्री है, कौन कौन से साल में डिग्री ली है, कहाँ से डिग्री ली है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, वो पूरा क्लियर ऑन द स्पॉट उसको क्या होगा, दिखाई देगा। ओके, यानी ऑलवेज ट्राई करो कि टेबल में ही हमें क्वालिफिकेशन लिखनी है। नाउ थर्ड जो है एक्सपीरियंस। अभी हमने बता दिया कि भाई हमारे पास दिस इज क्वालिफिकेशन है। अभी क्वालिफिकेशन लेने के बाद मैंने बोला कि हर एक जगह ओके ऐसा फ्रेशर चलते नहीं, कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, कहीं तो वो मेंशन कर दे कि भाई 4 साल का एक्सपीरियंस होना है, कई बोलते हैं 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कई बोलते हैं 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो जहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा है तो हमें एक्सपीरियंस तो चाहिए, तो उसके लिए एक्सपीरियंस का भी हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी मैंने आपको 1 और 2 अलग अलग दिखाया है। 2 अलग दिखाने का रीज़न क्या है कि भाई आपने पहले एक जगह काम किया, कहाँ से कहाँ तक किया, जैसे फ्रॉम टू कहाँ तक, यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर लास्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन आई उसके बाद आपने जैसे नौकरी ज्वाइन कर दी और वहाँ 2-3 साल जैसे आपने काम यहाँ किया। उसके बाद ये सेकंड में क्या करना है, एट प्रेजेंट आप कहाँ पर काम कर रहे हो, जैसे ये आगे वाला जो एक्सपीरियंस वहाँ से आपने जहाँ से लेफ्ट की तो वहाँ से आपने यहाँ पर क्या कर दी, ज्वाइन कर दे, और एट प्रेजेंट भी आप यहाँ पर ही काम कर रहे हो। ये मेंशन करने के लिए हमें दूसरा एक्सपीरियंस बताना है। एक जगह आपने जितने साल, जैसे 2-3 या 1 साल भी अपने वहाँ पर काम करके वहाँ पर छोड़ दिया, और अभी एट प्रेजेंट आप ये जो सेकंड है वहाँ पर आप अभी भी एट प्रेजेंट भी काम कर रहे हो। इनसे ये पता चलेगा कि भाई आप ये जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्री नहीं हो, आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, एक जगह काम तो कर ही रहे हो। ओके, लेकिन हर एक इंसान सोचता है कि भाई यहाँ जो है उससे कुछ बेटर, कुछ अच्छा, ओके, कुछ मिले, कुछ उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो करने के लिए ऑलवेज इंसान क्या करता है, ट्राई करता रहता है। तो इसी वजह से जैसे छोटी कंपनी है तो इंसान बड़ी कंपनी में जाने का ट्राई करेगा, छोटी स्कूल है तो बड़ी स्कूल में बोले जाने का ट्राई करेगा। कोई एक जगह जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है तो वो मैनेजर की पोस्ट पर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यानी हर एक जगह वो क्या करेगा, अपना ग्रोथ, जैसे स्टार्टिंग में तो भी आज जैसे उसने MBA तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन कहीं पर भी जाएगा तो डायरेक्टली उसको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी नहीं, तो उसको वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो यानी कोई मैनेजर के अंडर में उसको 1-2 साल काम करना पड़ेगा,
ओके। उसके बाद उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उसके बाद वो डायरेक्ट क्या करेगा, फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट कहीं दूसरी जगह होगी तो वहाँ पर क्या कर सकता है, अप्लाई करके वहाँ पर जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ता है। उसके बाद जो आगे दिया है एक्सपेक्टेड सैलरी, अभी एक्सपेक्टेड सैलरी में मैंने यहाँ पर लिखा है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। अभी इसमें क्या होता है, हर एक जगह जैसे अगर कोई कंपनी में अप्लाई कर रहा है तो एज़ पर कंपनी लॉ होगा, अगर कोई इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा है तो एज़ पर इंडस्ट्री लॉ होगा, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा है तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स होगा। यानी जिस तरह से यहाँ पर जो हमें ये पोस्ट के अकॉर्डिंग ओके जो रूल्स हमें फॉलो करना है वो रूल्स के हिसाब से, जैसे बोला कि भाई कंपनी तो कंपनी लॉ आएगा, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री लॉ आएगा, अगर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, अगर कोई प्राइवेट फर्म है तो उनका जो रूल्स है ओके अकॉर्डिंग टू योर रूल। आपकी जिस तरह से फर्म है तो उसकी में जो रूल्स है उसके हिसाब से मैं सैलरी लेने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। दूसरा जनरली क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ लोग मेंशन करते हैं कि भाई ऑलरेडी ये आप जो यहाँ पर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर यानी आप जो सैलरी मिलती है उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। ओके जैसे ऑलरेडी आप जितने कमा रहे हो उससे अगर ज़्यादा मिलेगा यानी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है तो यहाँ बता दे भाई मुझे इतना चाहिए। लोग इंसान मेंशन भी करते हैं कभी कभी कि भाई अभी ऑलरेडी वो समझ लो कि 20,000 कमा रहा है तो बोलेगा भाई यहाँ पर मुझे कितने चाहिए, 25,000 चाहिए। तो ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लोग उससे भी ज़्यादा भी एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी जिस तरह से क्वालिफिकेशन ओके और उसकी जितनी कैपेसिटी है तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके उसके बाद होता है रेफरेंस। रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि भाई आपको कोई दो ऐसे लोग चाहिए कि जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। ओके अभी दो इंसान कौन चाहिए, तो एक इंसान ऐसा चाहिए कि आपने जहाँ पर ये जो आपने एक्सपीरियंस दिखाया है कि जहाँ पर काम कर चुके हो या पर जहाँ पर काम कर रहे हो उसमें से आपका जो सीनियर है, आपका जो सीनियर है जैसे कंपनी में आप हो ओके तो वहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर तो आपका जो मैनेजर है, अगर वहाँ पर आप मैनेजर की पोस्ट पर तो उसका यानी आपका जो उससे हायर पोस्ट यानी इंश्योर्ड होता है कि प्रोप्राइटर यानी मालिक ओके तो ये मालिक का रेफरेंस दे दो। ओके तो इस तरह से। और यहाँ पर दूसरा जो रेफरेंस है वो आप जो एरिया में रहते हो वहाँ आसपास कोई सोशल वर्कर है ओके कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है ओके तो जो फेमस इंसान है, जो नामचीन इंसान है तो उसका हमने लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है डॉक्टर मेहता और यहाँ पर एमडी किया है ओके डॉक्टरेट इन मेडिसिन। और यहाँ पर नीचे क्या करना है, आप जो एरिया से हो, जैसे कि मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ बापू नगर तो बापू नगर लिखूँगा ओके, अगर वाड़ज रहता तो वाड़ज करूँगा, नरोडा है तो नरोडा रखो। उसका रीज़न क्या है कि ये जो इंसान है वो आपको कैसे जानता है कि यू आर लिविंग नियर बाय हिम, आप उसके आसपास रहते हो। इसलिए एक रेफरेंस ये किसके लिए कि भाई आपने जहाँ पर काम कर चुके हो, जहाँ पर काम करते हो, ये उसका रेफरेंस आएगा। और दूसरा यहाँ पर आएगा कि आप जो एरिया में रहते हो वहाँ का कोई फेमस इंसान या वहाँ का कोई नामचीन इंसान का आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये दो हो गए आपके रेफरेंस ओके। ये रेफरेंस लिखने के बाद लास्ट जो आपका एक लाइन होती है वो एक कॉमन है, वो भी जैसे आगे फर्स्ट लाइन कॉमन थी सेम थिंग यहाँ पर भी ये लाइन आपके लिए कॉमन रहेगी, जिसमें आपको लिखा है कि आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी द इंटरव्यू कॉल। ओके क्या लिखा है कि आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी द इंटरव्यू कॉल। मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप मेरी एप्लीकेशन को क्या करोगे, कंसिडर करके आप मुझे क्या करोगे, इंटरव्यू कॉल भेजोगे। तो यहाँ पर आप जो अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ये लिखने के इसलिए है कि भाई मैंने जो एप्लीकेशन लिखी आप कंसीडर करके एक बार मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए आप क्या करोगे। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट के लिए कि आप मुझे जॉब दे ही दोगे, ऐसा नहीं, लेकिन आप मुझे इंटरव्यू के लिए, दैट मीन्स मेरी जो कैपेसिटी है वो आप इंटरव्यू में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यानी इंटरव्यू के लिए मुझे आप बुलाओगे, या आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन लिखनी है। कॉमन है, आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस लाइन इज कॉमन, यू टू राइट डाउन आफ्टर रेफरेंस ओके। उसके बाद है योर सिंसियरली, ये है आपको कॉम्प्लीमेंट में लास्ट में लिखते हैं कि योर सिंसियरली और सिग्नेचर, ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह आपको सिग्नेचर करना है और जो सिग्नेचर किया उसका ही नाम यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर सिग्नेचर करते हो तो आपका नाम आएगा। नाम यानी कौन सा, आपने जो सिग्नेचर किया है वैसे के वैसे, जैसे हमने लिखा के बी जणसारी तो यहाँ पर आएगा के बी जणसारी। यहाँ पर सिग्नेचर में मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वही का वही पूरा मुझे क्या करना है, लिखना है अच्छी तरह से ओके। चलो उसके बाद है एंक्लोजर।
एंक्लोजर में क्या होता है? तो एंक्लोजर में होता है कि ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। तो मैंने जो आगे ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने जो जो डिग्री वहाँ पर मेंशन की है वो सब डिग्री के मार्कशीट मुझे चाहिए। जिसमें बोला कि मेरा एसएससी क्लियर है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? मार्कशीट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ एचएससी एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ अकॉर्डिंग टू आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, जैसे कि बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, ओके, बीबीए है, एमबीए है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसके सबकी मार्कशीट, वो 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ओके। तो वो पहले लिखा देना है और लास्ट में ये जो 2, 3, 5 जो भी है उसके बाद ये आपको कंपलसरी ये मेंशन करना है। ये 3 चीज़ जो लास्ट में है, एक तो है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अभी ये जनरली कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है? ओके, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक तो जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ से मिल सकता है। आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ से भी मिल सकता है कि योर कैरेक्टर इज़ वेरी गुड, ओके। दूसरा, आप जो जगह जैसे पढ़े हुए हो तो वहाँ से भी, लेकिन जनरली क्या होता है कि एट प्रेजेंट तो जहाँ से आप जॉब करते हो वहाँ से ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ओके। उसके बाद एक आपको जो गवर्नमेंट से, ओके, यहाँ कैरेक्टर का मीन्स कोई आपको कोई आपने जैसे कोई क्रिमिनल वर्क नहीं किया है यानी नॉन क्रिमिनल, ओके, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट यानी एलसी, आपके स्कूल की जो एलसी है उससे क्या पता चलेगा? आपकी एग्जैक्ट एज पता चलेगी, ये उसके लिए चाहिए। जैसे आपने अगर मेंशन किया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन लिविंग सर्टिफिकेट अगर अटैच होगी यानी चेक होगी तो पता चल जाएगा। और लास्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन सा है? तो आपने बताया कि मैंने यहाँ पर काम कर चुका हूँ और एट प्रेजेंट यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये बोलने से नहीं होता है, सामने वालों को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो ये प्रूफ, आपने बोला कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस आपके बोलने से हो जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो जहाँ पर आप काम कर चुके हो तो वहाँ पर भी जैसे व्हेन यू लीव द जॉब, तब आप बोलोगे मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख कर दो, तो वो लोग क्या करेंगे? लिख कर देंगे भाई दिस पर्सन इतने साल यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने यहाँ पर जॉब की, और उसका नेचर भी, जैसे हम कैरेक्टर भी, उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, वो भी यहाँ पर क्या होता है? मेंशन इसमें हो सकता है, ओके। अगर आपको अलग से चाहिए तो वो भी वो क्या कर सकते हैं? आपने अगर अच्छे रिलेशन रखे, अब सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव किया है, तो वो लोग ये भी बना के आपको दे सकते हैं, ओके। तो इस तरह से लास्ट में हो गया आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो फिर से एक बार कि यहाँ पर आपने जो जो ट्रू कॉपीज, यानी आपके पास जो ओनली जेरोक्स है, जेरोक्स के साथ उसका ट्रू कॉपी की, यानी ये सही है, ओके। जनरली क्या करते हैं कि भाई इंसान ओरिजिनली मंगवा देता है कि भाई ओरिजिनल भी लेकर जाना पड़ता है जब इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो उसमें आपने जो जेरोक्स ऑलरेडी सेंड की, ये सब आपको जेरोक्स सेंड की है, लेकिन उसमें ट्रू कॉपी करके भेजनी है। फिर जब आप इंटरव्यू जाते हो तो इसकी ओरिजिनल भी सब आपको लेकर जानी है और वहाँ पर आपको क्या करनी है? उसको दिखानी है, ओके। तो मार्कशीट ऑफ जो आपने क्वालिफिकेशन ली है वो सब, और लास्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर क्या करनी पड़ती है? अटैच करनी पड़ती है, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो पूरा एक फॉर्मेट है, अभी फिर से एक बार फटाफट जैसे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले मैं बताया कि सबसे पहले आता है जो इंसान एड्रेस लिखता है, जो इंसान ये अप्लाई करता है उसका एड्रेस, सेकंड में जहाँ पर वो अप्लाई करता है उसका एड्रेस, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसमें एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो लिखना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैडम, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। उसके बाद ये पैराग्राफ कॉमन है, ओके। उसके बाद ये बायोडाटा, जिसमें आता है सबसे पहले पर्सनल डिटेल आता है, जिसमें मैंने आपको 14 आइटम दिखाई है। उसके बाद बी आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद ये जो आपका आता है थर्ड होता है ये एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस मैंने 2 मेंशन किया है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी आती है। उसके बाद ई में रेफरेंस आता है। लास्ट में एक पैराग्राफ आता है, ये कॉमन लाइन है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में योर सिंसियरली, ओके, योर फेथफुली, ये सब लिखते हैं, योर ट्रूली, ये सब चीज़ आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एंक्लोजर लास्ट में आएगा, यहाँ पर सिग्नेचर नेम। उसके बाद एंक्लोजर में ट्रू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जहाँ जहाँ जो सर्टिफिकेट लिया वो सब सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको क्या करने, मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो एप्लीकेशन है, ये एक मैंने फॉर्मेट अभी आपको एक्सप्लेन किया है। जो नेक्स्ट अभी आपको 1-2 लेक्चर इसमें लूँगा कि जिसमें आपको मैं अलग अलग टाइप की जो एप्लीकेशंस है वो किस तरह से लिखनी है, वो मैं आपको उसमें लिखकर मैं आपको बताऊँगा, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने ये जो आपको एक फॉर्मेट अच्छी तरह से सिखाया वो आपको एक बार पता नहीं चला, तो आप फिर से वही का वही
2-3 बार आप सुनकर उसको अच्छी तरह से लर्न करना है। ये फॉर्मेट है, इसमें आपको बहुत ही कम चेंजेस करनी है और आपको पूरे मार्क उसमें मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ के इसमें और ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। ओके फ्रेंड्स, so thank you very much to listen me carefully.